बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर पाठ क्रमांक 9 रथचक्र यानी रथ का पहिया, रथ का घूमता हुआ पहिया जैसे जीवन चक्र, इस पाठ का अध्ययन हमने किया है। उसके बाद हमने इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है, मुहावरे, पाठबोध तथा मौखिक और लिखित प्रश्नों की जानकारी हमने पहले ली है। आज हम भाषा ज्ञान रूपी जो प्रश्न है पन्ना नंबर 72 पर, उसके आगे की जानकारी आज हम क्या करेंगे, लेंगे। कक्षा 8वीं पाठ 9वां रथचक्र, पन्ना नंबर 72 भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखे, राइट सिनोनिम वर्ड्स। श्रम यानी मेहनत, परिश्रम। पाठशाला यानी निकेतन, विद्यालय, स्कूल आदि। बगीचा, उपवन, कानन आदि। ओहदा यानी पद या फिर कद, सम्मान। पर्यायवाची शब्द लिखे, इसमें श्रम यानी मेहनत, परिश्रम। पाठशाला यानी निकेतन, विद्यालय, स्कूल। बगीचा यानी उपवन, कानन गार्डन। ओहदा यानी पद, कद यानी सम्मान। पन्ना नंबर 73 पर चलिए। विपरीतार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखे। इस पाठ में जो विपरीतार्थक यानी विलोमार्थी शब्द, जिसे हम मराठी में विरोधार्थी शब्द कहते हैं, राइट एंटोनियम फ्रॉम द लेसन। पाठ में आए हुए विपरीतार्थक के शब्द लिखे। जैसे सायास, उसका विरोधार्थ अनायास। विषाद, अविषाद। सहाय, असहाय। मेजबान यानी खाना खिलाने वाला। विफल यानी अविफल। उसके बाद अस्पष्ट, विरोधार्थ स्पष्ट। विस्मृति, स्मृति, स्मरण। हानि, लाभ, फायदा, मुनाफा। जीवन, मृत्यु, मरण। शांति, अशांति आदि शब्दों के हम विलोमार्थी शब्द अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और एक बार सुनिए। सायास, अनायास। अस्पष्ट, अस्पष्ट, स्पष्ट। विषाद, अविषाद। विस्मृति, स्मृति। असहाय, असहाय। हानि, लाभ। मेजबान, खाना खिलाने वाला। जीवन, मृत्यु। विफल, अविफल। शांति, अशांति। आगे का प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। भाषा ज्ञान में 1, 2 होने के बाद प्रश्न क्रमांक 3 पन्ना नंबर 73 पर। पीली पीली धूप, लंबे लंबे पेड़, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ जैसे शब्द समूह में धूप, पेड़ और पहाड़ियों की विशेषता बताई गई है। ये विशेष है। पीली पीली, लंबे लंबे, बर्फ से ढकी, ये तीनों शब्द विशेषण है। पीली पीली धूप, इसमें पीली पीली विशेषण और धूप विशेष। लंबे लंबे पेड़, इसमें लंबे लंबे विशेषण, पेड़ विशेष्य। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी, ये विशेषण और पहाड़ियाँ विशेषण। देखो और एक बार प्रश्न क्रमांक 3 भाषा ज्ञान के अंतर्गत। पीली पीली धूप, इसमें पीली पीली, लंबे लंबे, बर्फ से ढकी, ये तीनों शब्द क्या है, विशेषण है। किसके, धूप के।
पेड़ के, पहाड़ियों, ऐसे शब्दों में धूप, पेड़ और पहाड़ियाँ की विशेषता बताई गई है और ये है विशेष्य। आगे पीली पीली, लंबे लंबे, बर्फ से ढकी, ये तीनों शब्द क्या है, इसके विशेषण है, धूप, पेड़ और पहाड़ियों के। उसके बाद नीचे देखिए, अब आप नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उनके विशेष से मिलाए। जैसे विशेषण विशेष, मिश्रित स्मृतियाँ, सफ़ेद चेहरा, आकस्मिक मृत्यु, भीगा स्वर, न थमने वाले आंसू। इस तरह से हम विशेषण और विशेष के आसानी से जोड़े लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया है, पेयर द एडजेक्टिव्स विथ नाउन्स। पहले विशेषण और विशेष के जोड़े लगाइए। मिश्रित स्मृतियाँ, सफ़ेद चेहरा, आकस्मिक मृत्यु, भीगा स्वर, न थमने वाले आंसू। भाषा ज्ञान के अंतर्गत चौथा प्रश्न, उदाहरण समझकर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। सेपरेट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। स्मृतियाँ, स, म, रु, त, ई, ये, अ। स्मृतियाँ। स्पष्ट, स, प, श, ट, अ। स्पष्ट। ग्राहक, ग, अ, र, आ, ह, क। ग्राहक। ग, अ, र, आ, ह, क, अ। अस्पताल, अ, प, अ, स, प, अ, त, आ, ल, अ। अस्पताल। इस तरह से हमने उदाहरण समझकर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। इसमें सेपरेट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, स्मृतियाँ, स, म, रु, त, ई, य, आ। स्पष्ट, स, प, अ, स, ट, अ। ग्राहक, ग, अ, र, आ, ह, क। अस्पताल, अ, स, प, त, आ, ल, अ। अस्पताल। अ, स, प, अ, त, आ, ल, अ। इसके बाद संधि विच्छेद करें। सेपरेट द वर्ड्स। सर्वोदय, सर्वोदय यानी सर्व उदय, चारों ओर उदय। सर्वोदय, सर्व अधिक उदय। वार्षिकोत्सव, वार्षिक अधिक उत्सव। पदोन्नति, पद अधिक अवनति, पदोन्नति। महोत्सव, महा अधिक उत्सव, महोत्सव। सर्वोत्तम, सर्वाधिक उत्तम, सर्वोत्तम। लोकोक्ति, लोक अधिक उक्ति, लोकोक्ति। संधि विच्छेद करें। इसमें सर्वोदय, सर्वोदय इस शब्द की संधि विच्छेद, सर्व अधिक उदय। वार्षिकोत्सव, वार्षिक अधिक उत्सव। पदोन्नति, पद अधिक उन्नति, पदोन्नति। महोत्सव, महा अधिक उत्सव, महोत्सव। सर्वोत्तम, सर्वाधिक उत्तम, सर्वोत्तम। लोकोक्ति, लोक अधिक उक्ति, लोकोक्ति। इस तरह से संधि विच्छेद भी आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। पन्ना नंबर 74 पर चलिए। छठा प्रश्न, जैसे बड़े भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे, पड़ोसियों द्वारा गड्ढे खुदवाए वहाँ दिए गए। पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्तृत्ववाच्य। पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसलिए यह कर्तृत्ववाच्य है। बड़े भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। कौन बड़े भैया? कर्तृत्ववाच्य। पड़ोसियों द्वारा गड्ढे खुदवा दिए गए, कर्मवाच्य। किसके द्वारा? पड़ोसियों द्वारा।
दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य है। आगे इन वाक्यों के आगे लिखे ये कर्तृत्ववाच्य के है या कर्मवाच्य के। राइट द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इन वाक्यों के आगे लिखे ये वाक्य कर्तृत्ववाच्य के है या कर्मवाच्य के, ये लिखिए। क मैं बहुत दिनों बाद गाँव आया था। कौन? मैं। कर्तृत्ववाच्य। मैं बहुत दिनों बाद गाँव आया था, कर्तृत्ववाच्य। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्मवाच्य। किसके द्वारा? उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्मवाच्य। बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी। किसने दी? बड़े भैया ने, कर्तृत्ववाच्य। माँ के द्वारा आम के पौधे लगाए गए। किसके द्वारा? माँ के द्वारा, कर्मवाच्य। माँ के द्वारा आम के पौधे लगाए गए, कर्मवाच्य। बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे, कर्मवाच्य। इन वाक्यों के आगे लिखे ये कर्तृत्ववाच्य के है या कर्मवाच्य के, लिखिए। मैं बहुत दिनों बाद गाँव आया था, कर्तृत्ववाच्य। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्मवाच्य। बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी, कर्तृत्ववाच्य। माँ के द्वारा आम के पौधे लगाए गए, कर्मवाच्य। बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे, कर्मवाच्य। और का प्रयोग, यूज ऑफ और का प्रयोग, यूज ऑफ और। एक पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। पेड़ और भी ऊंचे लग रहे। कौन? पेड़। और मैं काप उठता हूँ। कौन? मैं काप उठता हूँ, मैं। और मैं काप उठता हूँ। इन वाक्यों में और के प्रयोग में भिन्नता है। यह पहले वाक्य में प्रविशेषण के रूप में तथा दूसरे वाक्य में समुच्चय बोधक रूप में आया है। कुछ अन्य रूपों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे किसी और से भी पूछ लीजिए, सर्वनाम। किसी और से भी पूछ लीजिए, सर्वनाम। और बच्चे कहाँ हैं, विशेषण। और बच्चे कहाँ हैं, विशेषण। 10 रुपये और दो। 10 रुपये और दो, क्रिया विशेषण। अब वह और अच्छी तरह काम करेगा, प्रविशेषण। और वह अच्छी तरह से काम करेगा। इस तरह से वाक्य में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण का इस्तेमाल और शब्द को लेकर किया जाता है। इसके बाद आगे कुछ करने को। 1. अपनी कक्षा के साथियों को किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में बताइए जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलता प्राप्त की हो। यहाँ पे दिए गए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में जानकारी बतानी है, दोनों में से एक। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो एक प्राथमिक शिक्षक थे और बचपन में वह पेपर बांटने का काम करते थे। उनके घर में कई प्रकार के कई लोग थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम उनमें से एक अलग ही थे। वे पढ़ने के लिए बहुत महत्व देते थे। उन्होंने वैज्ञानिकता के माध्यम से शिक्षा हासिल की। पिताजी ने उन्हें खूब पढ़ाया और
स्वयं APJ अब्दुल कलाम बहुत ही होनहार लड़के थे। बचपन में उन्होंने पेपर बांटने का कार्य किया। वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वैज्ञानिकता के माध्यम में उनका विश्वास था और उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इस तरह से हम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह सरल सीधा साधा जीवन जिया। इसलिए तो आज भी उनका मुस्लिम धर्म में आदर से नाम लिया जाता है। 2. पाठ के अनुसार छोटे भाई ने ठीक किया या नहीं, इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। पाठ के अनुसार छोटे भाई ने बड़े भाई का कहना माना और अपने घर गृहस्थी में बाबा की मदद की, दुकान का काम किया। जैसे ही पढ़ाई करने के लिए समय मिलता तो वो पढ़ाई करते थे और काम में घर के लोगों का हाथ बटाते थे, क्योंकि बड़े भैया ने उन्हें कहा था कि जीतू, मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लिए आडमोला जा रहा हूँ, आप तो बाबा की मदद करना घर में और खूब पढ़ लिख कर बड़ा होना, दुकान में मदद करना, खेती के कामों में मदद करना, छोटा मोटा घर का काम करना और हर एक की काम में मदद करना। इस तरह से भैया ने दी हुई आज्ञा का छोटे भाई ने पालन किया था। इस तरह से आप लोग विषय देकर कक्षा में इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से वाद विवाद यानी डिबेट की स्पर्धा ले सकते हैं। इस तरह से आज हमने पाठ क्रमांक 9 रथचक्र यानी घूमता हुआ पहिया यानी जीवन चक्र, रथ चक्र यानी रथ का घूमता हुआ पहिया, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। इसमें हमने पाठ की जानकारी ली तथा मौखिक लिखित प्रश्नों की जानकारी और भाषा ज्ञान के अंतर्गत जो 7 प्रश्न थे, इन 7 प्रश्नों का भी अध्ययन आज हमने पूरा किया है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।